क्वेश्चन आप लोगों के पास में होगा, निकाल कर एक बार देखिए आप लोग, और थोड़ा फोकस करके इस सम्स को समझ लें आप लोग। और अभी के समय में ये लाइन बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एग्ज़ाम के समय ऐसे ही लोग फोकस करके बैठे रहते हैं। एग्ज़ाम का टाइम नहीं रहता है, 2 4 6 महीना दूर रहता है, तो आदमी कम फोकस के साथ सुनता है। तो फैक्ट है वो मैं बोल रहा हूँ, है ना। सबसे पहले एक बात मैं बताऊं आप लोगों को, जैसे कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ लोगों का ये मानना है कि जो हमारा एफआर में फंड फ्लो और कैश फ्लो आता है, तो कुछ लोगों का ये कहना है, मैंने सुना है कि फंड फ्लो इजी होता है वो करना। अपनी अपनी ओपिनियन है, मेरे हिसाब से ये बोलना सही नहीं होगा कि फंड फ्लो इजी आएगा कैश फ्लो टफ आएगा, या कैश फ्लो इजी आएगा फंड फ्लो टफ आएगा, तो तुम ये करना, इसको अवॉइड करना अगर ऑप्शन में है तो। समझ रहे मेरी बात। मेरे हिसाब से दोनों का वर्किंग सेम होता है, ये जानते हैं आप लोग, मेन फॉर्मेट अलग अलग होता है। तो सम्स को केयरफुली पढ़िएगा, और सम्स को केयरफुली पढ़ के जिसमें आपको दिखे कि इसका एडजस्टमेंट ज़्यादा इजी है, हम इसको ज़्यादा बेटर कर पाएंगे, उस सम्स को चूज कीजिएगा। मतलब पहले आप 5 मिनट समय दीजिएगा क्वेश्चन को पढ़ने में, ऐसा नहीं कि माइंड सेट करके ही जाना कि इसको उठा के कर लेना है। पहले 5 मिनट पढ़ लीजिएगा। एडजस्टमेंट अगर फंड फ्लो का इजी दिया है, फंड फ्लो में मूव कर जाना। कैश फ्लो का इजी दिया है तो कैश फ्लो में मूव कर जाना। समझ रहे हैं। लास्ट ईयर का जब आप पेपर देखोगे, मतलब ये बात मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कुछ लोगों को बोलते हुए कि फंड फ्लो इजी होता है वो कीजिएगा, लेकिन आप लास्ट ईयर का पेपर देखिएगा तो आपको लगेगा कि फंड फ्लो में ज़्यादा एडजस्टमेंट दिया था, कैश फ्लो में कम। समझ रहे हैं। मैं वो पेपर डिस्कस करके अपने सेकंड वाले चैनल पे दे दूंगा, एक बार वो पैटर्न जरूर आप लोग जाकर देख लीजिएगा कि हम लोग का लास्ट ईयर किस तरीके का पेपर आया था, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का किस ग्रुप में दिया हुआ था। समझ रहे हैं। ये क्लियर रहने से ना थोड़ा माइंड क्लियर रहता है कि हाँ हमारा इतने नंबर का ये क्वेश्चन आने वाला है, ये एटलीस्ट हमको पता होना चाहिए। ठीक है। वो सेकंड वाले चैनल पे डालेंगे, आप लोग जाकर जरूर कर लीजिएगा, CU BCom का ईयर सॉल्व वाले। ठीक है। अच्छा, 2022 में हम क्या बोले, कैश फ्लो इजी दिया था, ये हम क्वेश्चन डिस्कस किए, मतलब अभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 2019 का। और 2019 वाले पेपर में भी आप देखोगे बहुत सारा ऑनर्स का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी बहुत सारा नोट्स बनाने का जरूरत नहीं है, 2 नोट्स में ही काम हो गया। जबकि हम लोग जब मटेरियल से, जो लोग स्टार्टिंग से क्लास कर रहे थे, कुछ लोग आप लोगों में से थे स्टार्टिंग से, तो उन लोगों ने देखा होगा कि एक एक सम सॉल्व करते हैं ना, तो उसमें 8 8 9 9 वर्किंग नोट बन जाता है। अब उतना बड़ा बड़ा वर्किंग के साथ अगर सम्स देगा ना, तो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। इसलिए क्या है, वो कुछ सम्स को इस हिसाब से बनाएगा कि आपका टाइम के हिसाब से वो मैनेज हो जाए। थोड़ा सम्स को केयरफुली आपको पढ़ना होगा, देखना होगा कि कितने चीज़ों को लिखना ज़रूरी है, उसको लिखेंगे, और जिस चीज़ को लगेगा कि इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, मेन सम्स में डायरेक्ट लिख सकते हैं, उसका नोट हम लोग अवॉइड या स्किप कर देंगे। समझ रहे हैं मेरी बात। अब क्या है, ये सारी बातें मैंने बताई एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से कि आप उसको एग्जाम में ध्यान में रखिएगा कि कैसे हमको क्वेश्चन अटेंड करने हैं। ठीक है। अब हम लोग इस सम्स को एक बार पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखो 2019 का है, ऑनर्स में आया हुआ क्वेश्चन आपके सामने होगा। पहले क्वेश्चन को केयरफुली समझिएगा, फिर सॉल्यूशन आपको एकदम इजी लगेगा। समझे। फॉलोइंग आर द लाइबिलिटीज एंड एसेट्स ऑफ निको लिमिटेड as on 31st March 2017 and 31st March 2018। 2 साल का रहता ही है डेटा दिया हुआ। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड है, एक एक आइटम को देखते जाइएगा, और इसमें सिर्फ हम लोग आइटम नहीं देखेंगे, अमाउंट भी देखेंगे, क्योंकि अमाउंट का इफेक्ट हमारे कैश फ्लो में पड़ेगा। समझ रहे हैं। जैसे बैलेंस शीट कभी कभी पढ़ते हैं ना, तो बोलते हैं कि सिर्फ क्या करो, आइटम देख लो क्या क्या है, लेकिन इसमें आपको एक एक का अमाउंट भी केयरफुली देखते हुए चलना है। इक्विटी शेयर कैपिटल देखो, पहले था 4 लाख का, अब हो गया कितने का, 5 लाख का। अगर आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा तो सिंपली माना जाएगा कि 1 लाख का नया शेयर इशू हुआ है। इशू हुआ होगा तो पैसा आएगा, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम लोग दिखा देंगे।
सिक्योरिटीज प्रीमियम में देखो पहले 50,000 था, फिर 60,000 हो गया, दिखा 10,000 बढ़ा। तो ये अगर आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा इससे रिलेटेड तो ये माना जाएगा कि जो शेयर इशू हुआ वो 10,000 के प्रीमियम में हुआ। तो 1 लाख शेयर से आया और 10,000 प्रीमियम से आया, तो हम लोग टोटल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कितना दिखाएंगे, 1,10,000। ठीक है विनीत बाबू, अभी सम्स में देखना शुरू मत कीजिएगा, पहले सम्स को समझ लीजिएगा क्लियरली। समझ रहे हैं, सम समझा रहेगा तुम देखोगे फिगर आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। ठीक है अगली लाइन देखिए, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में पहले था 1,80,000, अब कितना है, 2,20,000 बढ़ा। अगर आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा तो ये माना जाएगा कि रिजर्व में हम लोग और पैसा ट्रांसफर किए, तभी तो 1,80 से 2,20 हो गया, 40,000 बढ़ा। और रिजर्व में कहां से ट्रांसफर करते हैं, रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से। क्लियर है, तो ये पीएल के साथ 40,000 एडजस्ट होगा। इसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस पिछले साल है 1,10,000 और इस साल है 1,48,000। कितने से बढ़ा, 38,000 से। तो ये माना जाएगा कि वो हमारा इस साल का प्रॉफिट है कितना, 38,000। यहीं से हमारा मेन सम्स स्टार्ट होता है, इसी आइटम से, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 38,000। क्लियर है। आगे देखिए बैंक लोन है। बैंक लोन पहले कितना दिया हुआ था, 2,10,000, अभी कितना है, 2,40,000 बढ़ा है। तो बैंक लोन कैसे बढ़ा होगा, हमने ड्यूरिंग द ईयर और लोन लिया होगा। तो लोन जब हम लोग लेते हैं ना तो वो भी किसका आइटम है, फाइनेंसिंग का, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में चला जाए। ठीक है कितने का, 30,000 का। और अगर सम्स में आपको क्लियरली ये बात समझ में आ रही है तो फिर इसके लिए नोट लिखने का खास जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं, अगर आपके पास इनफ समय हो, इनफ, या खाली तुम कैश फ्लो ही कर रहे हो बैठ के तो उस समय क्या करना, इसका भी नोट लिख देना कि पहले हमारा लोन था 2,10,000, अब हो गया 2,40,000, तो 30,000 लोन टेकन ड्यूरिंग द ईयर। समझ रहे हैं। और नहीं तो आप सम समझ गए हो तो आप इसको डायरेक्ट मेन सम्स में दिखा दीजिएगा। टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में बहुत जरूरी है, 3 घंटे का ही पेपर है ना आपका। पहले के जमाने में ऑनर्स के पेपर 4 घंटे के हुआ करते थे। समझ रहे हैं, जब से मैं पढ़ा रहा हूं तब से 3 बार तो सीयू का सिलेबस चेंज हुआ है, 3 टाइम्स। समझ रहे हो, तुम लोग तीसरे व्यक्ति हो जो सीयू के से चेंज सिलेबस में हो, जबकि 2017 में जब चेंज हुआ था तो तुम लोग भी बोले होगे हम लोग के समय ही सब कुछ हो जाता है बोलते हो ना, तुम पहले बच्चे नहीं हो, ऐसी चीजें बहुत बार होती आई हैं इतिहास में। समझ रहे हैं मेरी बात। देखिए तो टाइम मैनेजमेंट ध्यान रखना होगा बाबू, 3 घंटा ही रहेगा आपके पास। पहले तो ऑनर्स के पेपर में 4 घंटे होते थे, पेपर तो और लेंदी किया जाता था। खैर अब देखिए ट्रेड पेबल दिया है करंट लायबिलिटीज में 83 से हो गया 1,08,000, तो यहाँ पे इंक्रीजमेंट हुआ है, बढ़ा है, ध्यान रखिएगा। और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन पहले था 1 लाख का और अब है 1,05,000 का। ठीक है, तो टैक्सेशन से रिलेटेड अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन रहेगा तो हम लोग उसका नोट बनाकर कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, आगे देखिए एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपका पहले था 898, अब है 10,92,000, चेंज हुआ है तो इसमें एडजस्टमेंट होगी। करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज देखिएगा, पहले 1,20,000 था और अब 1,40,000 बढ़ा है, इंक्रीजमेंट याद रखिएगा। ट्रेड रिसीवेबल में भी पहले 80,000 था और अब 95,000 है, 15,000 का यहाँ पर भी इंक्रीजमेंट है। और लास्ट में क्या आइटम है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, इसको सबसे लास्ट में लेते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो, फॉलोइंग फर्दर एडिशनल इंफॉर्मेशन नीचे मेंशन कर रहा है। नंबर 1 में डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर ₹40,000। जो लोग बहुत प्रैक्टिस नहीं किए उनको मैं बता दूं, डिविडेंड जो है वो 2 तरीके का होता है, एक प्रपोज डिविडेंड और एक इंटरिम डिविडेंड। अगर सम से प्रपोज डिविडेंड का आइटम होता लायबिलिटी साइड में तो हम लोग उसका भी नोट बनाते। और अगर मान लीजिए प्रपोज डिविडेंड सम्स में नहीं दिया, नीचे डायरेक्ट दे दिया है कि एक डिविडेंड पेड हुआ है, तो हम लोग मानते हैं कि ये इंटरिम डिविडेंड है और इसका डायरेक्ट एडजस्टमेंट हम लोग कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। समझ रहे हैं, जब कुछ नहीं मेंशन रहता है तो माना जाता है कि पीएल से ही निकाल के क्या हुआ होगा, डिविडेंड पेड किया गया होगा। ठीक है, तो पीएल में एडजस्ट कर देंगे।
दूसरा एडजस्टमेंट देखिए क्या बोल रहा है, द कंपनी सोल्ड पार्ट ऑफ द प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट फॉर ₹32,000। 32,000 का एक प्लांट प्रॉपर्टी बेचा है, उसका रिटन डाउन वैल्यू ब्रैकेट में मेंशन किया है कितना था 20,000। अब 20,000 की चीज को आप 32,000 में बेच दोगे तो आपका 12,000 का प्रॉफिट होगा। वो प्रॉफिट कहाँ एडजस्ट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ। और नीचे लिखा है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड इक्विपमेंट ड्यूरिंग द ईयर 76,000, और डेप्रिसिएशन प्लांट एंड इक्विपमेंट पे हुआ है 76,000 का। ध्यान रखिएगा कि इतने एडजस्टमेंट दे दिए तो आपको एक प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इसके जो चीज पीएल से रिलेटेड है वो पीएल के साथ भी एडजस्ट करने पड़ेंगे। ध्यान रखिएगा, जब बनाएंगे तो फिगर बताइएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो नंबर 3 में बोला है इंटरेस्ट एक्रूड एंड पेड ड्यूरिंग द ईयर ऑन बैंक लोन 24,000। तो जो इंटरेस्ट पे किया गया है वो भी किससे एडजस्ट होगा, पीएल से। और पेमेंट हुआ है इंटरेस्ट का तो इसका एक दूसरा इफेक्ट भी होगा, ये कहाँ दिखाया जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में 24,000। ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एकदम लास्ट एडजस्टमेंट दिया है इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 1,16,000। 1,16,000 का इनकम टैक्स ड्यूरिंग द ईयर पेड किया गया है। तो हम लोग ऊपर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट देखे थे ना, वो अकाउंट बनाएंगे और उसमें ये टैक्स पेड 1,16,000 दिखाएंगे। लास्ट लाइन बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ निको लिमिटेड फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2018। क्लियर है। अब सम्स अगर आप क्लियरली समझ लिए हैं तो फिर सॉल्यूशन आपको समझ में आएगा। हम लोग पहले आते हैं नोट्स में। 2 नोट बनाए हैं, ठीक है, एक एसेट्स का है और एक लायबिलिटीज का। देखिएगा बोर्ड पे। पहला बनाया है प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, ठीक है। जो लोग लिखते हुए देखे होंगे हमको, उन्होंने देखा होगा कि सबसे पहले मैंने इसमें क्या लिखा था, बैलेंस। एसेट का बैलेंस डेबिट से शुरू होता है, ये बैलेंस शीट में दिया हुआ है फिगर। ओपनिंग बैलेंस लिख दिए 8,98,000 और क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया 10,92,000। क्लियर है। माने जब आप अकाउंट बनाओगे ना, पहले बैलेंस शीट से उठाकर बैलेंस लिखोगे, फिर देखोगे क्या क्या एडजस्टमेंट है। तो नीचे एडजस्टमेंट दिया था डेप्रिसिएशन का, तो बाय डेप्रिसिएशन दिखा दिए 76,000। एसेट बेचा है तो बाय बैंक अकाउंट दिखा दिए सोल्ड। इंट्रीज में मैं नहीं जा रहा हूं अभी, क्योंकि हम लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस कर चुके हैं। जैसे सेल हुआ तो एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, इसलिए एसेट के क्रेडिट में दिखाएं। डेप्रिसिएशन हुआ तो एंट्री बनेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, इसलिए एसेट के क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन दिखाएं, ठीक है। इसके बाद आपका सेल में 12,000 का प्रॉफिट हुआ था। तो जब प्रॉफिट होता है तो वो पीएल के किस साइड दिखाया जाता है, क्रेडिट में। यहाँ एसेट्स के हम लोग किस साइड दिखा दिए, डेबिट में, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल 12,000 का। अब अगर आप इसको टोटल करोगे तो इसको टोटल करके एक बार बताना कितना आ रहा है। ये टोटल करके देखिए क्रेडिट साइड का कितना आ रहा है, 2,70,000 ना 12 लाख, 12 लाख डॉट, तो 12 लाख ये आ गया हमारा, है ना। और इसको अगर माइनस करें, 12 लाख टोटल में लिख दे रहे हैं और इसको माइनस करके हमारा बैलेंस बच रहा है 2,90,000। डेबिट में बैलेंस आया। एसेट के डेबिट में बैलेंस आना इंडिकेट करता है कि आपका एसेट बढ़ा होगा। और एसेट कब बढ़ता है, जब आपने एसेट खरीदा होगा। समझ रहे हैं, सिंपल। तो हम लोग ये एसेट खरीदे हैं, इसलिए इसको हम लोग नाम दे देते हैं टू बैंक अकाउंट। हाइफन देके लिख दीजिएगा परचेस, ये लिखा नहीं था मैंने, और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। बैलेंस करके आया। क्रेडिट में अगर बैलेंस आता तो वो इंडिकेट करता कि हमारा एसेट घटा है, और घटने का 2 कारण हो सकता है, ध्यान रखिएगा। सेल भी हो सकता है और डेप्रिसिएशन भी हो सकता है। तो अगर सम्स में डेप्रिसिएशन दिया रहता है तो हम लोग सेल मान लेते हैं, और अगर सेल दिया रहता तो हम लोग डेप्रिसिएशन मान लेते हैं, अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस आता तो। क्लियर है। अब दूसरा अकाउंट बनाए हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हमारा लायबिलिटी है,
लायबिलिटी का जो बैलेंस लिखना शुरू करेंगे वो क्रेडिट से। तो आप देखो पिछले साल का बैलेंस हम लिखे हैं बाई बैलेंस बीडी करके 1 लाख, लास्ट ईयर का बैलेंस, और इस साल का बैलेंस लिखे हैं टू बैलेंस सीडी करके 1,05,000 दिखा। फिर सम्स में मेंशन किया हुआ था कि हमने टैक्स पेड किया है ड्यूरिंग द ईयर। तो लायबिलिटी अगर पेमेंट होता है ना तो लायबिलिटी घटता है, और लायबिलिटी जब घटता है तो किस साइड रिकॉर्डिंग होती है, डेबिट साइड। ये पहला लॉजिक है। और दूसरा आप एंट्री के हिसाब से सोच सकते हो, जैसे आपने पेमेंट किया टैक्स का तो एंट्री क्या बनेगी, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसलिए हमने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट के डेबिट में टू बैंक अकाउंट लिख दिया टैक्स पेड, कितने का, 1,16,000 का। अब इसको टोटल अगर कर लें तो ये कितना आ रहा है, 221, टोटल यहाँ लिख देंगे 221, और इसमें से 1 माइनस करके कितना आएगा, 1,21,000, ये ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर आप लोग सुन रहे हो मेरी बात तो मैं आपको एक बार याद दिला दूं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऑफ प्रपोज डिविडेंड के केस में मैंने बार बार कहा है कि दोनों का अकाउंट मोस्टली सेम तरीके से बनाया जाता है, समझे, और तरीका यही रहेगा। ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दिखाओगे, अगर वो पेड दे दिया तो यहाँ लिख देना पेड, और जो बैलेंस आएगा वो ट्रांसफर हो जाएगा पीएल में। लेकिन ध्यान से सम्स को पढ़िएगा, कभी कभी वो पेड नहीं देता, मेड दे देता है, समझे, कि प्रोविजन इतना बनाया गया है, तो अगर वो मेड लिखता तो हम उसको पीएल में ट्रांसफर करते हैं, फिर इधर ऐड करके इसको माइनस करके जो बैलेंस आता वो पेड हो जाता। समझ रहे हैं, दोनों में से एक चीज वो देगा, पेड देगा तो पीएल निकल जाएगा, और अगर मेड देता तो हम लोग उसको पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं, और बैलेंस करके जो आता वो हम लोग पेमेंट में दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये 2 नोट्स की हमकी जरूरत थी, वो हम लोग बना लिए। अब हम लोग आते हैं पूरे सम्स के फॉर्मेट में। ठीक है, तो ऊपर की हेडिंग आप लोग लिख दीजिएगा कंपनी का नाम, उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर S3, कुछ नहीं बोलता तो इनडायरेक्ट मेथड फॉलो होता है, एज ऑन 31 मार्च 2018 जो हमारा डेट सम्स में दिया हुआ है। ठीक है, 3 पार्ट में सम्स बनता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले ले रहे हैं हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। शुरू कहां से होगा, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। सम्स पढ़ते समय मिला था आपको, इस साल का प्रॉफिट कितना था, 38,000। इसमें पीएल वाला एडजस्टमेंट होगा, जिसको किस नाम से एडजस्ट करते हैं, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आप सोच के देखिए पीएल के ऊपर क्या क्या एडजस्टमेंट था, मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है। फंड फ्लो में भी ये चीज निकाला जाता है, लेकिन उसमें हम लोग जनरली क्या करते हैं, एडजस्टेड पीएल अकाउंट बना के निकालते हैं, समझ रहे हो। वो जो एडजस्टेड पीएल अकाउंट के जितने भी फिगर हैं वही सारे फिगर मोस्टली यहाँ पर एडजस्ट होते हैं। ठीक है, तो अब एक बार देखिएगा, अगर यहाँ पे डाउट हो या फॉर्मेट याद ना हो तो आप लोग जाकर एक बार वो फॉर्मेट को क्लियर कर लीजिएगा, देखिए। ठीक है, ऐड हम लोग इसमें क्या क्या कर रहे हैं, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, पीएल का आइटम जो जो एडजस्ट होगा। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, पीपीई लिख दिए 76,000। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन नोट नंबर 2 में निकला, दिखा। डिविडेंड पेड 40,000 सम्स में दिया था एडिशनल इंफॉर्मेशन में। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पेड एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया था 24,000। और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व सम्स पढ़ते समय हम लोग फाइंड आउट किए थे कि जनरल रिजर्व बढ़ा है, मतलब ट्रांसफर हुआ है, दिखा। इतना आइटम हम लोग ऐड में लेते हैं, टोटल ऐड करके आया 301,000 ऐड हुआ, और एक आइटम लेस होगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। 12,000 का प्रॉफिट हुआ था, वो लेस करके हमको फिगर मिला कितना, 3,27,000। ये 3,27,000 को मैंने यहाँ नाम नहीं दिया है, आप लोग चाहो तो इसको नाम दे सकते हो। इसको हम लोग बोलते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन, या इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। समझ रहे हैं, अलग अलग नाम लिखा रहेगा, कंफ्यूज नहीं होगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, या इसको हम लोग नाम देते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, लिख लीजिएगा बाद में, पहले फोकस कर लीजिए पूरा सम्स।
अब इसमें एडजस्टमेंट होता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का। तो हम लोग ऐड इसमें क्या लिखें, डिक्रीजमेंट इन करंट एसेट एंड इंक्रीजमेंट इन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज हमारा एक बढ़ा था, ट्रेड पेएबल 83,000 से 1,08,000 हो गया था, देखे थे सम्स में कितना आया 25,000। ऐड का एक ही आइटम था, कर दिए। लेस, ठीक इसका रिवर्स पार्ट लेस में आता है, इंक्रीजमेंट इन करंट एसेट एंड डिक्रीजमेंट इन करंट लायबिलिटीज। दो करंट एसेट हमारा बढ़ा था, एक इन्वेंट्रीज और एक ट्रेड रिसीवेबल, है ना। तो इन्वेंट्रीज कितने से बढ़ा था 20,000 से, और ट्रेड रिसीवेबल बढ़ा था हमारा 15,000 से। ऐड करके हो गया 35। ये लेस का आइटम था, इसलिए इसमें से लेस करके फिगर कितना निकाले 3,17,000। और इसमें से एक लास्ट आइटम लेस में आता है क्या, पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, पेमेंट ऑफ टैक्स सम्स में दिया था 1,16,000, ये माइनस करके 2,01,000 हमारा नेट बैलेंस आया किसका, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। ये अच्छे से समझ के रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा करता है कि एक 5 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ इसी के ऊपर दे देता है, पूरा का पूरा सम्स नहीं देगा, एक छोटा सम्स 5 नंबर का दे दिया सिर्फ इसके ऊपर कि फाइंड आउट कैश फ्रॉम ऑपरेशन या कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, मोस्टली एडजस्टमेंट इसी के साथ है। नंबर 2 देखिए इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में हम लोग फिक्स एसेट लेते हैं, तो पैसा कहाँ कहाँ से आया सोचो। सेल किए थे प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, तो 32,000 आया, लेकिन साथ ही साथ हम लोग प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट परचेज भी किए, तो परचेज किए तो पैसा गया कितना 2,90,000। लेस करके फिगर हमारा निगेटिव में आ रहा है, क्योंकि पैसा आया 32,000 और गया 2,90,000, ज्यादा गया, तो फिगर निगेटिव में आ रहा है कितना 2,58,000। इसलिए हम लोग लिखे हैं यहाँ पर कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, निगेटिव में आया इसलिए। इसके बाद इस पार्ट को हम लोग कंटिन्यू किए हैं यहाँ पर। अब कंटिन्यूएशन देखिएगा, 3 नंबर पॉइंट में लिखे हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम लोग लेते हैं शेयर्स और लोन वगैरह। इश्यू ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम सम्स में ही मिला था हम लोगों को। सम्स के स्टार्टिंग में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें देखे थे कि हम लोग 1 लाख का शेयर इश्यू किए हैं, 4 लाख से 5 लाख हो गया था वैल्यू, और प्रीमियम में बढ़ा था 10,000। तो इसको ऐड करके हम लोग इश्यू ऑफ शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम लिख दें कितना 1,10,000। लोन हम लोगों का था जो भी बढ़ा था, तो लोन टेकन लिख दिए 30,000 का। 30,000 से लोन का अमाउंट क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था। 2,10,000 का फिगर दिया था और इस साल कितने का हो गया था 2,40,000 का। तो 30,000 हम लोगों का लोन बढ़ा, लोन टेकन लिख दिए हम लोग कितना 30,000, दोनों ऐड करके आया है 1,40,000, और इसमें से जो पेमेंट हुआ वो हम लोग सिंपली इसमें क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो लेस एक पेमेंट दिखाए हैं डिविडेंड पेड, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ था डिविडेंड पेड, वो लिख दिए 40,000, और इंटरेस्ट ऑन लोन पेड ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ था, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड कितने का 24,000 का। तो ये दोनों ऐड करके वैल्यू आया 64,000। 1,40,000 में 64,000 माइनस किए तो फाइनल फिगर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मिला 76,000। अब हम लोगों के पास 3 फिगर हैं। पहला है ऑपरेटिंग वाला 2,01,000, इसमें एडजस्ट कर दो 2,58,000। यहाँ पे एडजस्ट करोगे तो आपका 57,000 निगेटिव में आएगा और फिर 76,000 पॉजिटिव है। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो 57 निगेटिव में 76 पॉजिटिव एडजस्ट करोगे तो नेट पॉजिटिव फिगर हम लोगों को मिल रहा है कितने का 19,000 का। मतलब सिंपली इन दोनों को ऐड करो पॉजिटिव वाला और इसको माइनस करो तो नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर मिल गया कितने का 19,000 का। इसमें हम लोग क्या करते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब लास्ट ईयर वाला जो कैश का बैलेंस दिया हुआ है एसेट साइड में सबसे नीचे आपको मिलेगा 35,000, ये ऐड करेंगे और ये ऐड करने के बाद जो फिगर मिलेगा वो हमारा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये ऐड करके लिख दें कितना 54,000, और ये 54,000 एसेट साइड में सबसे नीचे देखोगे क्लोजिंग बैलेंस इस साल का सम्स में दिया हुआ है, उससे हम लोगों का ये बैलेंस मैच होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार पूरा का पूरा सम्स एडजस्टमेंट के साथ आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए। अगर
इस किसी भी एडजस्टमेंट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो एक बार पूछ लीजिए, मैं फिर से उसको रिपीट कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।